देखिए इस सवाल में क्या दिया है हमें कि ए अकेले किसी काम को 39 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले उसी काम को 52 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए काम पूर्ण होने से 3 दिन पहले ही काम छोड़ के चला गया। तो उन्होंने साथ में कितने दिन काम किया, ये हमसे पूछा गया। तो देखिए ए के द्वारा किया गया काम कितना है, 39 दिन में पूरा कर रहा है, बी कर रहा है 52 दिनों में। तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो सिंपली 3 से काट दो इसको, 13 से काटेंगे 3 बार और 13 से 4 बार, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास 12 और हमने इसमें 13 का भाग दिया तो यहाँ पे 13 का गुना। ठीक है, तो देखिए 39 से हम भाग देंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, और 52 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम लेने का क्विक एंड फास्ट तरीका। ठीक है, अब क्या हुआ कि काम खत्म होने के पहले किसने छोड़ दिया, ए ने छोड़ दिया। तो ए ने काम छोड़ दिया तो काम किया किसने होगा, बी ने। बी का 3 दिन का काम क्या हो जाएगा, 3 दिन का काम 3 इंटू 3 मतलब 9 यूनिट। 9 तो यहाँ पे कितना है ये 156 माइनस 9, तो हमारे पास से कितना बचेगा 147 यूनिट। 147 यूनिट उन्होंने साथ में काम किया होगा, तो हम इनकी एफिशिएंसी जोड़ के भाग दे देंगे। 7 का भाग 7 दूनी 14, 7 एकम 7, मतलब 28 1 डे इन्होंने क्या किया, साथ में काम किया। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। देखिए ये है हमारे पास अगला सवाल। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक आदमी और एक लड़का साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेले कार्य करता है तो कार्य 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेले कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए पहली कंडीशन क्या है कि दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो 24 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन कह रही है कि 6 दिन आदमी अकेले कार्य कर रहा है, तो इस तरह से कार्य 26 दिनों में समाप्त हो रहा है। पर देखिए दोनों कंडीशन में कार्य क्या है, बराबर है। वही कार्य को पहली कंडीशन में आदमी और लड़का मिलके कर रहा है, दूसरी कंडीशन में इस तरह से कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कुल कार्य को बराबर कर देंगे। तो देखिए मैन प्लस बॉय कितने दिनों में कर रहे हैं, ये 24 दिनों में। कार्य कुल कार्य बराबर है, और आखिरी के 6 दिनों में आदमी काम कर रहा है, तो 6 दिनों आदमी ने किया तो टोटल काम 26 दिन में हुआ। 26 में 6 चलेगा तो 20 दिन इन्होंने क्या किया है, साथ में काम किया है 20। अब ये उठ के इस तरफ आ जाएगा तो 24 में से ये चला गया, 4 मैन प्लस 4 बॉयज इक्वल टू 6 मैन। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बॉयज इक्वल टू 2 मैन, तो यहाँ से बॉयज बटे मैन इक्वल टू 2/4, मतलब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा 1/2। तो अब हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क क्या होगा, देखिए कहीं भी मान रख दीजिए आ जाएगा। यहाँ a प्लस बी 2 और 1 3, 24 3 72 यूनिट हो गया हमारा टोटल वर्क। अब इससे कौन पूरा कर रहा है पूछा है, लड़का। लड़के की एफिशिएंसी 1 यूनिट। ठीक है, तो 72 डेज। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। देखिए ये है हमारे पास अगला सवाल। तो इसमें देखते हैं, देखो एक महिला द्वारा 6 घंटे में किया गया कार्य एक पुरुष द्वारा 4 घंटे में और एक लड़के द्वारा 8 घंटे में किए गए कार्य के बराबर है। मतलब तीनों जो इंडिविजुअल कार्य कर रहे हैं, तीनों व्यक्ति, वो आपस में बराबर है। ठीक है, तो यदि 8 महिलाएं प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती है, तो 10 महिला रहता 10 पुरुष और 10 लड़के एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम। देखिए एक महिला द्वारा 6 घंटे में किया गया कार्य, तो 6 इंटू ये फीमेल महिला को दर्शा रहा है, ये कार्य किसके बराबर है, एक पुरुष द्वारा 4 घंटे में, मतलब एक पुरुष है तो मैन इंटू 4 इक्वल
एक लड़के द्वारा 8 घंटे में, मतलब 8 बॉयज। ठीक है, तो हम सिंपली इनको एक बार काट लेते हैं। तो ये 3 फीमेल बराबर हो जाएगी 2 मेन के और ये 4 बॉयज। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, उनकी इफिशियंसी निकालना है। तो हम यहाँ पे इनका एलसीएम से इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो 3, 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, तो यहाँ पे इफिशियंसी रेशियो क्या निकल आएगा, महिला 4 और आदमी और बॉयज बच्चे या लड़के का। ठीक है, तो 3 का भाग दिया 12 में, 3 चौके 12 मतलब 4 इफिशियंसी, और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3। ठीक है, इफिशियंसी का सीधा सा मतलब होता है कि उनके द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया जा रहा है, तो ये उनकी इफिशियंसी कहलाती है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या दिया है सवाल में कि टोटल वर्क। यहाँ पे हमको और एक डाटा दिया है कि भाई 8 महिलाएं प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए। तो देखिए 8 फीमेल 8 घंटे काम कर रही है, 8 महिलाएं 8 घंटे काम करते हुए काम को 10 दिनों में पूरा कर रही है, तो 10 ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क निकल के आएगा। अब चूंकि फीमेल है तो यहाँ पे इनकी इफिशियंसी का गुना हो जाएगा, तो 8 × 4 × 8 × 10, तो ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है। ठीक है, तो ये टोटल वर्क निकल के आया। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा कि 10 महिलाएं तथा 10 पुरुष और 10 लड़के एक साथ मिलकर, मतलब तीनों मिलके काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे तीनों का एक दिन का काम से टोटल वर्क में भाग दे देंगे, तो वहां से हमको पता चल जाएगा कि तीनों मिलके कितने दिन में उस काम को खत्म करेंगे। ठीक है, 10 महिलाएं 10 फीमेल की एफिशिएंसी क्या है, 4 प्लस 10 पुरुष 10 यूनिट मेल की एफिशिएंसी है 6 प्लस 10 लड़कों की एफिशिएंसी है 3। ठीक है, तो ऊपर का हम एक बार वैसे ही लिखते हैं। अपॉन में ये 40 हो जाएगा। देखिए 40 और ये 60 और ये 30, 100 और ये 30, 130। ठीक है, आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट करना होगा क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है। देखिए 8 चौके 32, 32 × 8, 8 दूनी 16 के 6 काम कर रहे थे, तो यहाँ पे 8 भी आएगा। ठीक है, ये 8 से 8 गया, ये 0 से 0 और ये 32/13 मतलब 13 दूनी 26 और ये 6/13। ऑप्शन बी, तो ऑप्शन यहाँ से हमारा बी सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे पास आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में आए हुए टाइम एंड वर्क के बहुत अच्छे सवाल, जिसको मैं आपको छोटे तरीके से और कॉन्सेप्ट के साथ सिखाऊंगा। तो देखते हैं। देखिए, एक किसी काम को समाप्त करने के लिए बी द्वारा लिए गए समय से 3 गुना और सी द्वारा लिए गए समय से 5 गुना समय लेता है। तो यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उस काम को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो इस हिसाब से ये अकेला कितने दिन में काम पूरा करेगा। तो देखिए हमें टाइम दिया गया है, तो हम यहाँ पे एक सरल अनुपात बनाने की कोशिश करेंगे। देखो, एक किसी काम को समाप्त करने के लिए बी द्वारा लिए गए समय से, मतलब तुलना हमारी बी से हो रही है, तो हम बी को बीच में लिखेंगे। ठीक है, और ए को हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बी द्वारा लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। कौन लेता है, ए। तो अगर मैं बी को सिंपली 1 मानता हूं तो ए यहाँ पे हो जाएगा 3। इसी प्रकार से सी द्वारा लिए गए समय से 5 गुना समय लेता है, तो सी को मैंने यहाँ लिखा और 5 गुना समय लेता है, मतलब अगर सी एक समय लेता हूँ तो बी देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे पास एक टाइम एंड वर्क का सवाल। इसमें हम टाइम एंड वर्क को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं। देखिए,
हमें प्रश्न क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति ए है, उसके समय की तुलना बी से भी की गई है और सी से भी की गई है, तो हम ए को बीच में लेंगे। तो देखिए हम ए को ले लेते हैं बीच में, है ना। तो प्रश्न के हिसाब से ए किसी काम को समाप्त करने के लिए बी द्वारा लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा बी अगर 1 समय ले रहा होगा तो ए लेगा हमारा 3, और उसी तरह सी द्वारा लिए गए समय से 5 गुना समय ले रहा है, ठीक है। तो ये कोई व्यक्ति सी है, इससे 5 गुना, अगर सी यहाँ पे 1 होगा तो हमारा ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब चूंकि ये थोड़ा सा अनुपात का कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, तो हम यहाँ पे ए को बराबर करेंगे। तो देखिए ए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो हम मेरी कोशिश रहेगी कि इसको भी एक जैसा बना लिया जाए। तो यहाँ पे मैं 5 का गुना और यहाँ पे 3 का गुना करूँगा। अब चूंकि 5 का गुना यहाँ पे हुआ है तो ये पूरी लाइन में भी होगा, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा गुना होके। अब चूंकि 3 का गुना यहाँ है तो इस लाइन में भी होगा, मतलब इस सी के साथ भी 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच में क्या हो जाएगा अनुपात, 5:15:3, ठीक है। चूंकि ये टाइम का रेशियो है तो हमको इफिशियंसी का रेशियो निकालने के लिए इसका एलसीएम लेना होगा। तो 5, 15 और 3 का एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 15, ठीक है। तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, BAC। इनकी इफिशियंसी रेशियो देखो 5 3 15, मतलब प्लस में 3 और एक प्लस में 1 आ जाएगा और एक प्लस में 5, ठीक है। तो सिंपली क्या हो गया 3:1:5, ठीक है। अब हमें बोला क्या गया है कि एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 5 दिन में पूरा होता है, तो ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इफिशियंसी मतलब ये इनका 1 दिन का काम है, तो 1 दिन में कितना मिलकर कर रहे हैं 5 6 और 3 9 मिनट 1 दिन में कर रहे हैं। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा हमारे पास 9 गुणित 5 दिन में पूरा कर रहे हैं तो 5, ठीक है। टोटल वर्क ये हो गया हमारे पास। तो ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, तो हम सिंपली एक इफिशियंसी से भाग दे देंगे, एक मतलब 45 दिन में ए पूरा कर लेगा। ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए ये है हमारे पास अगला सवाल। इसमें ए अकेले किसी कार्य को 14 दिन में पूरा करता है, जबकि बी अकेले उसी कार्य को 21 दिनों में पूरा करता है। पहले दिन बी अकेले कार्य करता है, मतलब कार्य की शुरुआत बी द्वारा होती है, ठीक है। दूसरे दिन ए अकेले कार्य करता है और यह प्रक्रिया कार्य पूर्ण होने तक इसी प्रकार चलती है। कार्य पूर्ण होने में कुल कितने दिन का समय लगेगा। देखिए ये सवाल असल में बारी बारी वाला है, पहले ए काम कर लेगा, फिर अगले दिन बी करेगा, मतलब बारी बारी से इनका साइकिल चलेगा एक प्रकार से, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखिए ए काम कर रहा हमारा 14 दिन में और बी कर रहा है 21 दिनों में। 21 दिन। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे 84 42 और 42 14 तेरी 42 और 21 दूनी 42, ठीक है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या लेंगे हम a प्लस बी, कितना काम कर रहा है मिलके 3 + 2 5 यूनिट, 5 यूनिट काम कर रहा है। और कितने दिन का साइकिल है ये 2 दिनों का, 2 दिन में काम हो रहा है, क्योंकि पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी, फिर दूसरे दिन बी, तो दिनों की संख्या हो गई हमारे पास 2, ठीक है। तो देखिए और पहले दिन बी कर रहा अब हम 5 यूनिट से हम जाएंगे 42 यूनिट्स तक। तो मुझे 42 तक जाने के लिए कितना चाहिए, किसका गुना करूंगा मैं 8। देखिए 8 का कर देंगे तो 8 का 5 40 यूनिट हो गया। तो 8 का इस तरफ गुना है तो इस तरफ भी गुना होगा, इंटू 8 मतलब 8 दूनी 16 दिन ये हो चुके हैं। फिर देखिए शुरू कौन कर रहा था, बी कर रहा था, तो जो 2 यूनिट का काम बचा वो कौन करेगा, बी करेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, मतलब 1 दिन और एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो ये 17 दिन में पूरा काम हो जाएगा। +2 मतलब 42 यूनिट कंप्लीट हो गया यहाँ पे।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर